नाथ को मंदिरियों साजे हैं। नाथ द्वारा नाथ को मंदिरियों साजे हैं। पग तारा दास हमारे शंकर नाई राम श्री खाटो वाणी सारा शरीर बजरंगी। बोलिए व्यास महाराज की जय हो। सभी नवद्वीप निवासियों से बेनती, व्यासी महाराज व्यासपीठ पे आसीन हो चुके हैं। जहाँ तक भी मेरी आवाज जाती हो, जल्द से जल्द अग्रसेन धर्मशाला में पहुंचकर पुण्य का लाभ प्राप्त करें। ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्तं गृहाणेश्वर। पुष्पमाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। नमो त्वनन्ताय सहस्रमूर्ते सहस्रपादाय शिशिरोरुहाय सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटे युगधारिणे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। जिससे हो जाए बाबा की कृपा, जिससे हो जाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए। बाबा की कृपा जिससे हो जाए, बाबा की कृपा जिससे हो जाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए कौन उड़ाए। बाबा का नाम सुबह तो शाम, बाबा का नाम बाबा की कृपा जिससे हो जाए कौन उड़ाए कौन। ओम कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगैर्हारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। श्री भगवान की पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। हे अमरनाथी है ज्योति बत्ती है पंचम में दियाता, सब ज्योति बुलाने माता। हे अमरनाथी है ज्योति बत्ती है पंचम में दियाता, सब ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही जग के अंजन की आरती। पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
वीणा पुस्तक धारिणी हंसवाहिनी समायुक्ता मां विद्यादान करो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान प्रेम सहित आसन धरऊं सुनहु कथा करूंगा। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग बानी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मुनि वृंदावन बिहारी लाल की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव स्वामी भगवान की जय। सिद्ध बाबा कैफी साहब जी महाराज की जय। सिद्ध बाबा राजपुरी महाराज की जय। परम मंगल में कारण करुण वरुणालय भक्त वांछा कलप करो तरी द्योति पीताम्बरधारी वांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण सरदा मही माता बहनें सभी पिता समान बुजुर्ग संत समाज विप्र मंडली मेरे भाग्य बिहारी राधा रानी सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम वंदना करते हैं। सभी के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आइए आज बड़ा ही परम मंगलमय दिन है। मेरे ठाकुर जी की आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ होने जा रही है और आज की कथा बड़ी दुर्लभ कथा है। हर किसी के भाग्य में नहीं है आज की कथा सुनना। आज की कथा बांझन को पुत्र को देने वाली है और जो प्राणी द्वितीय दिवस की कथा सुन लेता है उनके सभी पितर देवता मोक्ष हो जाता है। सभी पितर देवताओं का उनके घर में कभी भी कोई प्रेत योनि में नहीं भटकता। अगर श्रद्धा भावना से आज की कथा सुनी जाए तो बड़े से बड़े प्रेत की मुक्ति हो जाती है और जिसके पास में पुत्र नहीं है उसको पुत्र की प्राप्ति हो जाती है आज की कथा सुनकर। और आज की कथा सुनकर मेरे ठाकुर जी के चरणों में भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रबल हो जाते हैं। तो आइए द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करने से पहले जैसे गंगा की पौड़ियां होती हैं श्रोताओं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण की भी 7 पौड़ियां हैं और 7 पौड़ियों में एक एक दिन की कथा सुनने से एक एक पौड़ी का स्नान होता है। तो आइए आज द्वितीय दिवस की कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले राधा रानी मेरे किशोरी जी के चरणों में चलते हैं। किशोरी जी जहां पे प्रसन्न हो जाती हैं मेरे ठाकुर जी तो पीछे पीछे दौड़े दौड़े आते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं किशोरी जी के चरणों में। कौन कौन चाहता है कि किशोरी जी की कृपा हमारे ऊपर बरसती रहे? जो चाहता है वो तालियां बजाकर प्रार्थना करिए हमारे साथ में। हमारे साथ में गाइए, बड़ा प्यारा पंक्ति है, आनंद देने वाली है। प्रार्थना करिए किशोरी जी से
क्या प्रार्थना करेंगे? मेरी विनती यही है राजा रानी, कृपा बरसाए रखना है, कृपा बरसाए रखना। मुझे तेरा ही सहारा महारानी, मुझे तेरा ही सहारा महारानी, चरणों से लिपटाए रखना, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, राधा रानी कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना। मेरी विनती यही है राधा रानी, कृपा बरसाए रखना, कृपा बरसाए रखना, महारानी कृपा बरसाए रखना,
दोनों ब्रिज गलियन में राधा रानी दोनों ब्रिज गलियन में महारानी दोनों ब्रिज गलियन में तेरे नाम के रंग में रंग के मैं दोनों ब्रिज गलियन में मैं दोनों ब्रिज गलियन में महारानी दोनों ब्रिज गलियन में कहे चित्र विचित्र श्यामा प्यारी चित्र श्यामा प्यारी वृंदावन बसाए रखना कृपा बरसाए रखना बाबर साहे रखना राधा रानी बाबर साहे रखना महारानी बाबर साहे रखना मेरी विनती यही है राधा रानी कृपा बरसाए रखना बाबर साहे रखना मुझे तेरा ही सहारा महारानी तेरा ही महारानी शरणों से निपटाए रखना कृपा बरसाए रखना बाबर साहे रखना महारानी बाबर साहे रखना राधा रानी बाबर साहे रखना ब्रिज रानी बाबर साहे रखना बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की एक बार तो कह दीजिए जय जय श्री राधे तो आइए चलते हैं कथा प्रारंभ करते हैं। कल की कथा में आपने सुना था कि कुंती महारानी ने जब भी मेरे वृंदावन द्वारिकाधीश से मांगने के लिए कहा था तो उन्होंने एक ही चीज मांगी थी कि प्रभु अगर देना ही चाहते हो तो मेरे जीवन में दुख के ऊपर दुख और दुख के ऊपर दुख आता रहे। यहीं पर छोड़े थी ना कथा कल। तो आज प्रभु जैसे ही सभी को वरदान देकर जैसे ही चलने लगे तो उत्तरा के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया और उन्होंने जैसे ही दौड़ती हुई वो उत्तरा प्रभु के चरणों में शरण में आई तो मेरे प्रभु ने अंगुष्ठ मात्र का रूप लेकर उस बच्चे की रक्षा कर दी। और श्रोताओं जैसे ही द्वारिकाधीश वापस चले गए बाद में जैसे उस बच्चे ने जन्म लिया उसी का ही नाम राजा परीक्षित रखा गया। यही एक बच्चा जीवन में इंसान था जिसने भगवान का दर्शन मां के गर्भ में भगवान के दर्शन किए हैं, चतुर्भुज रूपी दर्शन। तो जैसे ही मेरे गोविंद को पता चला वो जन्म लेते ही वो बच्चा चौकड़ी मारकर बैठ जाता है और वो सभी भीड़ में देखता है कि वो जो 4 हाथ वाला जो गर्भ के अंदर मेरे को दिखाई दिया था वो इस भीड़ में तो मुझे कहीं पर दिख नहीं रहा। तो उसी परीक्षा के बार बार आने के कारण जैसे मेरे गोविंद को पता चला कि मेरी बहन सुभद्रा के घर पोता हुआ है, कुछ कुर्ता ले आए मेरे गोविंद। और जैसे ही वो बच्चे को गोद में उठाया तो खिलखिलाकर हंसने लगा वो बच्चा कि ये वही है जो मैंने गर्भ में दर्शन किए थे। तो प्रभु ने उसके सिर के ऊपर हाथ घुमाकर उसका नाम परीक्षित रख दिया। उसी परीक्षा के कारण ही उसका नाम परीक्षित पड़ा है। तो जैसे ही उस बच्चे का नाम परीक्षित रखा गया और द्वारिकाधीश वापस चलने लगते हैं और अर्जुन छोड़ने के लिए गए थे मेरे द्वारिकाधीश को और उधर मेरे भगवान के कुल को यदुवंश को श्राप लग जाता है और 56 करोड़ यदुवंशी आपस में लड़ भिड़ करके परम धाम को चले जाते हैं और उधर मेरे भगवान के भी पांव में तीर लग जाता है
और पांव में तीर लगने के कारण मेरे प्रभु गोलोक धाम को वापस चले जाते हैं। और जैसे ही अर्जुन ने आकर बताया कि अब प्रभु इस पृथ्वी पर नहीं रहे, गोविंद हमें छोड़कर चले गए हैं, तो उसी समय माता कुंती ने जैसे ही सुना है, माता कुंती ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए थे। पांडव कहने लगे कि अब द्वारिकाधीश ही यहाँ पर नहीं है तो हम भी इस पृथ्वी पर अब नहीं रहेंगे। तो उस छोटे से बच्चे को, वो परीक्षित 7 वर्ष का था उस समय, राजगद्दी पर बैठा गए और सभी पांडव चल पड़े स्वर्गारोहण की तरफ में। स्वर्ग की यात्रा के लिए बद्रीनाथ धाम से आगे चलती है स्वर्गारोहण की यात्रा। बद्रीनाथ के ऊपर जाके ही यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन 5 पांडवों में से बता रहे हैं सूत जी कि शरीर तो केवल धर्मराज युधिष्ठिर ही गए हैं, बाकी पांडव तो बीच में ही रह गए थे। जैसे ही यात्रा प्रारंभ करी और उधर राजगद्दी पर राजा परीक्षित को बैठा गए, पांडवों ने समझाया कि बेटा तू आगे जाकर एक राजा बनेगा, और राजा किसी पत्नी का नहीं होता, राजा किसी पुत्र का भी नहीं होता, राजा पूरी प्रजा का होता है। पूरी प्रजा का एक समान ख्याल रखना है, एक समान तुमने पालन करना है, यही राजा का कर्तव्य है। और बेटा तुम आगे जाके गृहस्थी बनोगे, और गृहस्थी आदमी का धर्म है कि जितना भी पैसा कमाए उसमें से ये देखना चाहिए कि जितना हम पैसा कमा रहे हैं किसी की आत्मा दुखाकर तो नहीं कमा रहे हैं, किसी का गला काट कर तो नहीं कमा रहे हैं। और जितना पैसा ईमानदारी का कमाया जाए उसमें से 10वां हिस्सा दान के लिए जरूर निकाल देना बेटा। कितना? 10वां हिस्सा। और जो 2 नंबर का है वो उसमें से कितना लगाना चाहिए? 50% तो कम से कम लगा ही देना चाहिए। और ईमानदारी की कमाई का 10वां हिस्सा दान के अंदर जरूर लगा देना चाहिए, नहीं तो वो पैसा आने वाली पीढ़ी के बच्चों की बुद्धि को विकृति पैदा कर देगा, बुद्धि खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि आगे दूषित संतान दूषित हो जाएगी और वो पैसा जितना आपने कमा लिया वो सब 1 मिनट में ही वो ठिकाने लगा देंगे, या शराब पिएंगे, या मांस मीठी अंडा खाएंगे, या गलत रास्ते पे चले जाएंगे। वो सारा धरा धराया पैसा 1 मिनट में उड़ा देंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम पैसा धन कमाते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, कमाते जाएंगे, जमा करते जाएंगे, जब तक दान नहीं करेंगे उसमें से अन्न दूषित हो जाता है, धन दूषित हो जाता है। जैसे पुराने जमाने में कुएं से पानी भरा करते थे, कुएं से। किस किस ने भरा होगा कुएं से पानी? कुएं से अगर पानी भरते रहोगे तो पानी मीठा आता रहेगा, निर्मल आता रहेगा, ठंडा आता रहेगा। अगर 5 वर्ष तक आप कुएं के पास में जाओगे नहीं, 5 वर्षों के बाद यदि कुएं के पास जाओगे तो वो पानी नीचे की ओर चला जाएगा, उसमें से दुर्गंध आनी शुरू हो जाएगी और पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। इसलिए तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र कर दान, मन पवित्र हरि भजन सो होत त्रिविध कल्याण। अगर तन को पवित्र करना है तो अपने माता पिता की सेवा कीजिए, बुजुर्गों की सेवा कीजिए। और मन पवित्र हरि भजन सो, मन को पवित्र करना है तो मेरे गोविंद का भजन कीजिए। और धन पवित्र कर दान, धन को पवित्र करना है तो दान करते रहिए। दान से ही धन की शुद्धि होती है। ये जरूरी नहीं है कि दान केवल भागवत कथा में ही किया जाता है, नहीं नहीं। जो गरीब आदमी है उनको भोजन करवा दो, वो भी दान है। और जरूरी नहीं कोई पैसे का ही दान करना होता है। जो गरीब आदमी फुटपाथ पे सोते हैं, जिनके पास पहनने के लिए वस्त्र नहीं है, उनको वस्त्र पहना दो, वो दान हो गया।
गौ माताओं को हरा चारा डाल दो, वो दान हो गया। और अगर आपके पास में ज्ञान ज्यादा है और कोई बच्चा ज्ञान में कम है तो उसको ज्ञान का दान कर दो। आप किसी गरीब बच्चे को फ्री में पढ़ा दो, वो भी एक दान है। जो आपके पास है वो फ्री में दे दो, वही दान है। तो दान करने के अनेक तरीके हैं। और कुछ लोग तो जो चीज हम दान करेंगे वो बिल्कुल बढ़ेगी जरूर। अगर हम राम का नाम दान करते हैं ना किसी को गली चलते हुए, तो अगला 2 बार कहता, हम एक बार कहेंगे ना राम राम जी, अगला 2 बार कहता है भैया राम राम जी राम राम। अगर कोई लोग कई बार आंखें दान कर देते कि हमारे मरने के बाद हमारी आंखें दान कर दी जाएं, उनको अगले जन्म में मोटी मोटी हिरण जैसी आंखें मिलती हैं। कई लोग खून का दान कर देते हैं, उनको अगले जन्म में खून की कमी नहीं रहेगी। कई लोग वस्त्र का दान देते हैं तो अगले जन्म में वस्त्रों की कमी नहीं रहेगी। कई लोग पैसों का दान करते हैं, अगले जन्म में खूब फलते फूलते हैं। और मेरी बात पे विश्वास नहीं आता ना, तो एक प्रैक्टिकल करके देख लेना। सुबह उठते ही पड़ोसी को 2 गालियां दे देना, 2 गालियां। अगर बदले में 4-5 ना आए तो तब बताना कि बड़ी कि नहीं बड़ी महाराज। ये पक्की बात है, जो चीज हम दान करेंगे वो बढ़ेगी, बिल्कुल पक्की बात है। तो आज राजा परीक्षित को बताकर चले गए और आज स्वर्गारोहण की यात्रा प्रारंभ की पांडवों ने। जैसे ही पांडव चलते चलते सबसे पहले एक पहाड़ी से नकुल फिसल जाता है। भीम दादा ने पूछ लिया ये धर्मराज युधिष्ठिर से कि भैया ये नकुल क्यों नहीं जा सकता सशरीर स्वर्ग में? तो बताते हैं धर्मराज युधिष्ठिर की इसको ये देखने में बड़ा सुंदर था, अपने रूप रंग के ऊपर इसको बड़ा अभिमान था, ये भी सशरीर नहीं जाएगा। फिर आगे आगे चलते हैं, नकुल के आगे सहदेव फिसल जाते हैं। सहदेव से पूछा कि भैया ये क्यों नहीं जा सकते? भीम दादा ने पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं ये गणित का बड़ा जानकार था और इसको अपने गणित के ऊपर बड़ा अहंकार था, ये भी सशरीर स्वर्ग में नहीं जाएगा। आगे यात्रा प्रारंभ करी तो द्रौपदी फिसल जाती है। पूछ लिया भीम दादा ने कि महाराज ये द्रौपदी सशरीर क्यों नहीं जा सकती? तो धर्मराज युधिष्ठिर बताते हैं कि इसके पति तो हम थे 5, लेकिन ये ज्यादा प्रेम अर्जुन से किया करती थी, इसलिए ये भी सशरीर नहीं जाएगी। आगे चलते चलते अर्जुन फिसल जाते हैं। अर्जुन पूछ लिया धर्मराज युधिष्ठिर से भीम दादा ने कि महाराज ये तो कन्हैया का भक्त था, ये सशरीर क्यों नहीं जा सकता? तो धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया कि इसके पास में जो गांडीव धनुष था इसके ऊपर बड़ा अहंकार था इसको। एक बार तो हनुमान जी को ही इसने बोल दिया था कि अहम व अर्जुनो नाम है गांडीव वैसे वही धनु, मैं गांडीवधारी अर्जुन हूं। तो ये भी सशरीर नहीं जाएगा। लेकिन आगे यात्रा प्रारंभ करी, चलते चलते भीम दादा फिसल गए और फिसलते फिसलते पूछ लिया भैया मैं क्यों नहीं जा सकता सशरीर? धर्मराज युधिष्ठिर जी हंसते हुए बोले कि तुम ज्यादा खाते थे, तुम भी इसलिए नहीं स्वर्ग में जा सकते। जो ज्यादा खाने वाला है ना वो भी स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि राम भजन को आलसी और खाने को होशियार और तुलसी ऐसे जीव को बार बार नमस्कार। धिकार तो क्या कहीं नमस्कार ही कर। राम भजन को आलसी, जब भजन करने की बारी आती है ना किसी से कह दो कि चलो ना कथा में, कहते ना आज मेरी तबीयत खराब है, बुखार चढ़ रखा है, कथा में नहीं जाया जाता। और जब भोजन करने की बारी आती है तब तो बुखार नहीं आ जाता।
4-4 5-5 बार खा जाते हो, सारा दिन मुंह चलता है। राम भजन को आलसी, खाने को होशियार, और तुलसी ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। तुलसी जी धिक्कार करते हैं ऐसे प्राणी को जो भगवान का भजन नहीं करता, जो भगवान की कथा नहीं सुनते, जिसकी जीवा से कभी भगवान का नाम नहीं निकला, वो एक मेंढक की जीवा के समान माना गया है शास्त्रों में। जिसके कान कभी हरि की कथा सुनकर आनंद नहीं लेते, वो एक सांप की बांबी के समान बताए गए हैं उसके कान। और जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, वो एक बिना पूंछ का और बिना सींगों का एक पशु के समान होता है। और धर्मराज युधिष्ठिर से जैसे ही आगे यात्रा प्रारंभ करने लगे, तो 1 मिनट के लिए नरक में उनको भी जाना पड़ा। धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया कि महाराज, मैंने तो जीवन में ऐसा कोई पाप नहीं किया था जिससे मेरे को नरक में लेके आए हो आप। तो बताया कि आपने भी जीवन में एक बार झूठ बोला था। बोला था कि नहीं? ये कन्हैया भी बड़े चालाक हैं। जब महाभारत का युद्ध चला हुआ था, पांडवों को कहने लगे कि आप गुरु द्रोणाचार्य जी को पूछ के आओ कि गुरु जी आप कैसे मरोगे। गुरु द्रोणाचार्य जी ने बता दिया कि मेरे एक ही पुत्र है, वो उसका नाम है अश्वत्थामा, और मैं उसको बड़ा प्रेम करता हूं। जब तक अश्वत्थामा जीवित रहेंगे, मैं मरने वाला नहीं हूं। तो क्या किया ये कन्हैया, बड़े चालाक हैं। महाभारत के युद्ध में एक हाथी का नाम भी था अश्वत्थामा, और भीम के द्वारा उस हाथी को मरवा दिया। और भीम पुकारने लगा, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य जी कहते हैं कि जब तक धर्मराज युधिष्ठिर ये बात ना कह दे, तब तक मैं धनुष बाण रखने वाला नहीं हूं। तो इशारा किया कि तुम बोल दो कि अश्वत्थामा मारा गया। धर्मराज युधिष्ठिर जी कहते हैं मैं झूठ क्यों बोलूं। तो कन्हैया ने कहा कि तुमने तो इतना ही कहना है कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन नरों कुंजरों की बात तो अगर ज्यादा बोलोगे तो धर्मराज युधिष्ठिर कहते वो तो मैंने टेढ़ी टांग वाले के कहने पर बोला था, मैंने कौन सा अपने आप बोला है। कन्हैया वहीं प्रकट हो गए, बोले ज्यादा बोलोगे तो 1 मिनट के लिए नरक भोगना पड़ेगा। श्रोताओं, एक बार झूठ बोलने से जब 1 मिनट का नरक मिलता है, और हम लोग दिन में कितना झूठ बोलते हैं, देख लो फिर कितने दिन बिताने पड़ेंगे, कितने महीने बिताने पड़ेंगे, कितने वर्ष बिताने पड़ेंगे। जितनी बार झूठ बोलोगे, कैलकुलेशन कर लेना, 1 मिनट अपने आप जोड़ देना कि 1 मिनट का नरक पक्का हो गया। तो उसके बाद में स्वर्ग लोक सहशरीर धर्मराज जी खुद लेने के लिए आए, और विमान में बिठाकर एक कुत्ता भी धर्मराज के रूप में आया, और वो साथ में धर्मराज जी को बिठाकर स्वर्ग लोक ले गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। उसके बाद में जैसे ही वो बच्चा राजा परीक्षित 45 वर्ष का हुआ, 45 वर्ष के होने के बाद आज पांडवों के खजाने को खोलकर देखा कि मेरे दादा दादी मेरे लिए क्या छोड़ के गए हैं। आजकल तो 45 वर्ष तक इंतजार किया राजा परीक्षित ने। आजकल तो कोई बूढ़ा बूढ़ी अगर मर जाता है ना, माता पिता पहले उसकी तिजोरी को देखते हैं, इसके पास में कितना माल था। पहले बंटवारा होगा, जो ज्यादा माल लेगा संस्कार का खर्चा भी वही करेगा फिर आगे। और 45 वर्षों के बाद जैसे ही पांडवों के खजाने को खोलकर देखा, उसमें एक बहुत सुंदर सा मुकुट मणियों से जड़ा हुआ था, और मंत्री की सलाह लेकर वो मुकुट राजा परीक्षित ने पहन लिया। शिकार खेलने के लिए चले गए मुकुट पहनकर,
और बीच रास्ते में जंगल में देखा कि एक काला कलोटा आदमी गौ माता को और बैल को ठोकरों से मारता हुआ आ रहा था और गौ माता की आंखों से आंसू बह रहे थे और गौ माता वो और कोई नहीं थी श्रोताओं, वो भूदेवी पृथ्वी माता ही वो गौ माता का रूप धारण कर रखा था। और वो बैल वो आज एक चरण के ऊपर खड़ा था, वो बैल और कोई नहीं है, वो धर्म का रूप ही आज बैल के रूप में आया है। श्रोताओं, धर्म के 4 चरण होते हैं, सत्य, पवित्रता, दया और दान। जब सतयुग चला गया तो सत्य चला गया, त्रेता चला गया तो पवित्रता चली गई, द्वापर चला गया तो आज कलयुग के अंदर सत्य पवित्रता चली गई, सत्य पवित्रता दया और दान। द्वापर युग चला गया तो दया चली गई, अब कलयुग में तो केवल दान ही बाकी रह गया है। दान करके ही ये इंसान अपना कल्याण कर सकता है। तो आज एक ही चरण बाकी रह गया धर्म का, और आप लोग जाकर कभी मंदिर में देखोगे ना, मंदिर में शंकर भगवान जी के मंदिर में कौन कौन गया है? शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं गया, सभी गए हैं। आपने एक चीज गौर से देखी होगी कभी, शंकर भगवान जी के मंदिर के आगे नादिया भी बैठा रहता है, और उस नादिया को कभी गौर से देखना, उसका एक ही चरण आपको दिखाई देगा, 3 चरण उसी में लुप्त रहते हैं, 3 चरण आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे। आज धर्म का एक चरण ही बाकी रह गया है। तो आज जैसे ही उस धर्म के ऊपर, गौ माता के ऊपर अत्याचार होते हुए देखकर राजा परीक्षित ने अपना तीर का निशाना साध लिया, और जैसे ही वो कलयुग, वो जो ठोकरों से मारता हुआ आ रहा था, उसका नाम था कलयुग। कलयुग को मारने के लिए जैसे तैयार हुए राजा परीक्षित, तो दोनों हाथ ऊपर करके वो कलयुग शरण में आ गया। और पांडव कह के गए थे कि बेटा अगर शरण में शत्रु भी आ जाए तो उसको भी पनाह दे देंगे, उसको भी कभी मारना मत। जैसे ही राजा परीक्षित कहने लगे, रे पापी, तू है कौन जो गौ माता के ऊपर इतना अत्याचार कर रहा है? वो हाथ जोड़कर बोला, कहने लगे, हे राजन, मेरा नाम है कलयुग, और आज से 30 वर्ष पहले मैं इस पृथ्वी पर आ चुका हूं, लेकिन जहां पर भी मैं जाता हूं वहीं पर आप मेरे को तीर का निशाना साधे हुए मेरे ऊपर आप हर जगह दिखाई देते हो। लेकिन मैं कहां जाऊं, कहां रहूं? लेकिन आप जितना मेरे को बुरा समझते हो ना, मैं इतना बुरा नहीं हूं। नहीं, मेरे अंदर अच्छाइयां भी बहुत हैं। क्या अच्छाई बताई कलयुग ने कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। जो फल 88,000 की वर्षों की तपस्या से भी नहीं मिलता, न योगेन समाधिना, योग और समाधि से भी जो फल नहीं मिलता, तत्फलम, केवल वही फल, लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्, केवल वही फल कलयुग के अंदर 5 मिनट में वही फल मिल जाता है। बोलबान के बिहारी लाल की जय। बताओ, सतयुग में 88,000 वर्षों तक भी तपस्या करने से जो फल नहीं मिलता, और कलयुग में वही फल 5 मिनट में मिल जाता है। लेकिन कलयुग कहता है कि महाराज, मेरी एक खास बात है कि मैं किसी का भी ध्यान भगवान की कथा में, भगवान के पूजन में, भगवान के कीर्तन में 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगने दूंगा। ये मेरी खास बात है। क्यों? क्योंकि या तो किसी बच्चे के अंदर आके मैं रुदन मचाऊंगा, अगले का ध्यान हट जाएगा, या किसी कुत्ता बिल्ली के अंदर आके रुदन मचाऊंगा, तब ध्यान हट जाएगा।
और आजकल तो ये कलयुग साथ में लेके चलते हैं, ये हर समय बजता रहता है, अगले का ध्यान हट जाएगा और कथा का फल मिलेगा नहीं। तो ये मेरी खास बात है, कलयुग कहता है ये बात, इसलिए कलयुग की मार से बच के रहिए, ध्यान से कथा सुनिए, कथा की तरफ ध्यान रखिए। तो आज राजा परीक्षित कहते हैं, रे कलयुग मैं तुझे ठहरने के लिए 4 स्थान देता हूं, मैं बताता हूं तेरे को कहां कहां पर ठहरना है। द्यूतम पानम श्रिय सोना यत्र धर्म चतुर्विद, द्यूत जहां पर जुआ खेला जाता है ना, हे कलयुग जा मैं तेरे को वहां पर ठहरने का स्थान देता हूं। पानम, जिस घर में लोग शराब पिएंगे उस घर में हर रोज कलह मिचा रहता है, लड़ाई झगड़ा मिचा रहता है, जा कलयुग मैं उसके घर में भी तेरे को ठहरने की अनुमति देता हूं। स्त्री वैश्या का घर, वहां काम के रूप में कलयुग निवास करता है, वैश्या के घर में भी मैं तुझे ठहरने का निवास स्थान देता हूं। सुना, जिस घर में लोग मांस मिट्टी अंडा खाएंगे, मांस मिट्टी अंडा खाएंगे, उस घर में भी मैं तेरे को ठहरने की अनुमति देता हूं। 4 स्थान दे दिए कलयुग को, लेकिन कलयुग हाथ जोड़कर कहता है, प्रभु जितने दुनिया के बुरे स्थान थे वो तो सब आपने मेरे अधीन ही कर दिए, कम से कम एक स्थान तो अच्छा दे दो। तो श्रोताओं, राजा परीक्षित ने बिना विचारे ही कह दिया कि जो तू मांगेगा एक स्थान तेरे को वही मिल जाएगा। तो राजा परीक्षित को देखकर कलयुग ने देखा कि ना तो राजा जुआ खेलता है और ना ही राजा शराब पीता है और ना ही राजा वैश्यागमन करता है और ना ही राजा मांस मिट्टी अंडा खाता है। ऐसे राजा के राज्य में रहने का फायदा ही क्या है जिससे मित्रता ना हो। तो देखा कि सोने का मुकुट सिर पे रखा हुआ है। कलयुग हाथ जोड़कर कहने लगा, प्रभु एक स्थान मेरे को सोने में दे दीजिए। किस में दीजिए? सोने में। जो हम लोग ये सोना पहनते हैं ना, इसमें कलयुग भी निवास करता है कि नहीं? हाँ, अगर किसी ने हार बनवा लिया हो ना, जानबूझ के वो दिखाता है कि देखो मैंने हार बनवाया। किसी ने अंगूठी बनवा ली तो वो अंगूठी बार बार दिखाएगा कि देखो अंगूठी बनवा रखी है सोने की। चैन बनवा ली तो वो चैन को दिखाएगा, चैन बनवा रखी है देखो। तो अहंकार आए हुए बिना रहता नहीं है। तो कलयुग निवास करता है और राजा परीक्षित ने बिना विचारे कह दिया कि जाओ राजा, जा कलयुग, मैं तेरे को एक स्थान सोने में भी देता हूं। श्रोताओ, बिना विचारे सो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। जो आदमी बिना सोचे समझे और बड़ों की सलाह लिए बिना कोई काम करता है ना, उनके कार्य तो बिगड़ते ही हैं, लेकिन बाद में लोग उनका हंसी मजाक भी उड़ाते हैं। आज कलयुग सूक्ष्म रूप लेकर राजा परीक्षित के मुकुट पर बैठ गया और जय जयकार करने लगा, जय हो राजा परीक्षित, जय हो, तू बड़ा दयावान है। और सूक्ष्म रूप लेकर बुद्धि में प्रवेश कर गया। और विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश का समय आता है ना, तो ये बुद्धि उल्टा चलना शुरू कर देती है। आज राजा परीक्षित शिकार खेलने के लिए गए, बहुत जोर की प्यास लगी और प्यास की पानी की इच्छा से भटकते भटकते एक समिक मुनि के आश्रम पर पहुंच जाते हैं और बाहर से आवाज लगाते हैं कोई आश्रम में, अरे मैं राजा परीक्षित आया हूं, मेरे को कोई जल पिलाओ। जब आश्रम के अंदर से कोई आवाज नहीं आती तो राजा परीक्षित आश्रम में चले जाते हैं और देखा कि वहां पर समिक ऋषि तपस्या के अंदर बैठे हैं, उनकी आत्मा तो परमात्मा में मिल चुकी है।
ब्रह्म और जीव का मिलान करके बैठे हैं, त्रिगुणी माया का त्याग करके बैठे हैं और ईड़ा पिंगला सुषमना नाड़ियों को केंद्रित करके अपने श्वास ब्रह्मरंध्र में स्थापित कर लेते हैं। तो जाकर आवाज लगाई, हे राजन मेरे को जल पिलाओ, हे ऋषिवर मेरे को जल पिलाओ, मैं राजा परीक्षित आया हूं। जब राजा परीक्षित का पता नहीं चला समित ऋषि को, मन में आ गया राजा परीक्षित के कि ये कहीं महात्मा तेरे को जल पिलाने के लिए कहीं तपस्या का ढोंग तो नहीं रच रहा। तो एक तीर की नोक के द्वारा एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, वो सर्प उठाकर समित ऋषि के गले में डाल दिया। बोल बांके बिहारी लाल की। और ऐसा करते हुए राजा परीक्षित चले गए, लेकिन ऐसा करते हुए कुछ ऋषियों के बच्चों ने देख लिया और वो बच्चे दौड़े दौड़े गए। समिक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जो अपना नरवाना के पास में जो सांगण गांव है, वहां पर श्रृंगी ऋषि का मंदिर आज भी है। समिक ऋषि जैसे ही वहां पर गए तो श्रृंगी ऋषि को बता दिया उन बच्चों ने जाकर, अरे श्रृंगी तू यहाँ पर जल क्रीड़ा कर रहा है, आश्रम पर जाकर देख तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है राजा परीक्षित ने। श्रोताओं, कोसी की नदी का जल लेकर उस ऋषि कुमार ने, श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया राजा परीक्षित को मरने का। हे राजा तू इतना बड़ा अभिमानी हो गया, अब ब्राह्मणों का संतों का अपमान करने लग गया। जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, इति लंघ्यते मर्यादा तक्षक सप्त में हनि। जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला था, वही सर्प आज से 7 दिन के बाद तेरे को तक्षक नाग बन के डसेगा। मैं तुझे श्राप देता हूँ। बोल बांके बिहारी लाल की। ऐसा श्राप दे दिया और दौड़े दौड़े श्रृंगी ऋषि अपने पिता के पास में आए आश्रम में और आकर रोने लग गए। गले में मरा हुआ सर्प पड़ा है और समिक ऋषि की समाधि खुल जाती है और कहने लगे, रे बेटा क्या बात है, क्यों रो रहा है? कहा कि पिताजी देखो आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है राजा परीक्षित ने, लेकिन आज के बाद में ऐसी गलती कभी नहीं करेगा, मैंने उसको दंड दे दिया। अरे तूने क्या दंड दिया? कहा कि पिताजी मैंने 7 दिन में मरने का श्राप दे दिया, तक्षक नाग डसेगा उसको। तो ये बात सुनकर समिक ऋषि ने अपने पुत्र का दुलार नहीं किया, ऊपर से डांटते हैं, रे मूर्ख तूने ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप नहीं देना चाहिए था। अरे तेरी बुद्धि अभी कच्ची है। जब राजा हमारे घर में आए तो हमारा कर्तव्य बनता है कि राजा की जलपान से सेवा करें। जब हमने ही जल नहीं पिलाया तो इसमें गलती हमारी है बेटा। तो दौड़े दौड़े सर्प को तो एक तरफ में फेंक दिया और दौड़े दौड़े गए समिक ऋषि राजा परीक्षित के पास और उधर से परीक्षित ने अपने सोने का मुकुट जैसे ही उतार कर नीचे रखा तो कलयुग नीचे उतर गया और अब पश्चाताप करके राजा परीक्षित रोने लगे कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो एक संत का अपमान कर दिया। अरे मैंने तो अपने बुजुर्गों की साख को मिट्टी में मिला दिया। मेरे बुजुर्गों ने भी कभी संत महात्मा ब्राह्मण का अपमान नहीं किया था और मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया। अब मेरा कल्याण कैसे होगा? जब इर्द गिर्द बिना पानी की मछली की तरह तड़पने लगे राजा परीक्षित, इतनी ही देर में देखा कि ऋषि आ रहे हैं दौड़े दौड़े और आकर कहा, हे राजन। तो राजा परीक्षित के चरणों में गिरकर रोने लग गए कि देखो मैंने तो इनका अपमान किया
और ये मेरे ही द्वार के ऊपर आ गए मेरा कल्याण करने के लिए। चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगा राजा परीक्षित, हे प्रभु, हे गुरुदेव, हे ब्रह्म देवता, हे ऋषिवर, मेरे को क्षमा कर दीजिए, मेरे से बहुत बड़ा पाप हो गया गुरुदेव। समिक ऋषि ने कहा, रे राजा परीक्षित, अब पश्चाताप करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पुत्र ने तुझे श्राप दे दिया है। जैसे ही श्राप की बात सुनी श्रोताओं, राजा परीक्षित के पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। कहा कि बताइए मुझे क्या दंड मिला है। देखो, समिक ऋषि ने बताया कि मेरे पुत्र ने तुझे श्राप दिया है कि जो सर्प तूने मेरे गले में डाला था वो आज से 7 दिन के बाद तेरे को तक्षक नाग बन के डसेगा। देखो, संत कितना कल्याण करते हैं, जोश में भी होश नहीं खोते। अगर श्राप देना होता था 7 दिन का समय क्यों दिया? 7 दिन का टाइम इसलिए दे दिया कि कम से कम 7 दिन में अगला कल्याण तो कर लेगा अपना। और हम और आप लोग देखो, अगर आपका लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी से, आप ये थोड़ा कहोगे कि आज तो छोड़ दिया, आज से 7 दिन के बाद आकर तेरे को थप्पड़ मारूंगा। ऐसा थोड़ी कहता है कोई। वो तो जब मारेगा तो तुरंत ही मारेगा। इसलिए संत महात्मा ब्राह्मण कभी भी जोश में भी होश नहीं खोते। 7 दिन का समय दे दिया कि अब अगला कल्याण तो कर लेगा। तो राजा परीक्षित कहते हैं कि प्रभु, बहुत बड़ी कृपा की है श्रृंगी ऋषि ने मेरे ऊपर। अरे मैं तो इस शरीर को 1 मिनट भी रखना नहीं चाहता, और मेरे ऊपर तो इतनी कृपा कर दी कि 7 दिन तो कल्याण करने के लिए दे दिए। अब बताइए मेरा कल्याण कैसे होगा गुरुदेव? तो समिक ऋषि बताते हैं कि यहाँ से नैमिषारण्य तीर्थ में चले जाओ, वहां से 88,000 ऋषियों के दर्शन करो, वहां से तुझे कोई न कोई मुक्ति का उपाय तेरे को प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। तो राजा परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को गद्दी पर बैठाकर खुद चले गए नैमिषारण्य तीर्थ में, और 88,000 ऋषियों का दर्शन करके आकर शुक्र ताल में बैठ जाते हैं। पानीपत से कम 50-60 किलोमीटर आगे है शुक्र ताल। शुक्र ताल में आकर बैठ गए और अनशन व्रत ले लिया। जब सभी संत महात्माओं को पता चल गया कि ऐसे धर्मात्मा राजा को श्राप मिल गया, तो सभी वहां दर्शन के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। राजा परीक्षित कहते हैं कि आज उस ब्राह्मण कुमार ने मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा की है। मैं इसको श्राप नहीं समझता, मैं इसको वरदान समझता हूँ। अगर ये श्राप मुझे नहीं मिलता तो क्या इतने महात्मा, इतने संत एक ही समय में मेरे को दर्शन देने के लिए आते? नहीं आते ना। इसलिए इसको मैं श्राप नहीं, मैं तो वरदान समझता हूँ। तो संतों से एक ही प्रश्न किया राजा परीक्षित ने कि अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य ही यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जो 7 दिन में मरने वाला प्राणी है उसको क्या करना चाहिए? अगर इस प्रश्न का कोई भी उत्तर जानता हो तो आकर आप में से व्यास गद्दी पर विराजमान हो जाइए, बैठ जाइए। लेकिन उन संतों की मंडली में इस प्रश्न का किसी के पास में कोई उत्तर नहीं था कि 7 दिन में कल्याण कैसे होगा। कोई महात्मा कहते हैं कि महामृत्युंजय का जप करवा देते हैं। किसी ने कहा कि महामृत्युंजय से भी कल्याण नहीं होगा। फिर किसी ने कहा कि दुर्गा पाठ करवा देते हैं, तो दुर्गा पाठ से भी मोक्ष नहीं मिलेगा। तो और उपाय क्या किया जाए? तो जब किसी के पास वो प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो आज स्वेच्छा से विचरण करते हुए
भगवान व्यास के पुत्र श्री सुखदेव स्वामी तत्रा भगवान व्यास पुत्रो, आज भगवान ही साक्षात व्यास पुत्र के रूप में वहां पर प्रकट हो जाते हैं। बोलिए सुखदेव स्वामी भगवान की जय। और जैसे ही वो सुखदेव स्वामी सभा में आए, उसी सभा में सुखदेव जी के पिता वेद व्यास जी भी बैठे हैं, वेद व्यास जी के पिता पाराशर जी भी बैठे हैं, और पाराशर जी के पिता शक्ति भी बैठे हैं, शक्ति के पिता वशिष्ठ जी भी बैठे हैं, दादा भी बैठे हैं, दादा परदादा परदादा बैठे हैं। लेकिन सुखदेव स्वामी जैसे ही आए हैं, स्वागत के लिए सभी खड़े हो जाते हैं। सुखदेव स्वामी जी को व्यास गद्दी पर बिठाया और चरणों में राजा परीक्षित बैठ गए।